हेलो बच्चों, स्वागत है आपका 5 क्वेश्चन का डोज हर रोज की सीरीज में। तो आज हम आपको यानी क्लास 12th वालों के लिए लेकर आ चुके हैं मैथ से 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको पेपर में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। अगर आपको अब की बार 80 प्लस स्कोर करना है मैथ में तो बने रहिए हमारे चैनल पर। हम आपको मैथ से हर चैप्टर से 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं और ये सीरीज बच्चों हम शुरू से एंड तक आपको कराएंगे और पेपर आपका इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएगा, जिसमें हम आपको बहुविकल्पीय भी साथ में क्वेश्चन कराएंगे। तो बच्चों, जैसा कि आज हमने पहला चैप्टर शुरुआत किया है यानी शुरू किया है, जिसका नाम है संबंध एवं फलन। तो संबंध एवं फलन से आपको 5 क्वेश्चन लिए गए हैं, जिसमें एक बहुविकल्पीय भी है। तो ये क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपको 100% एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए फिर चलते हैं अपने पहले चैप्टर के पहले क्वेश्चन पर। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर है, आपने देख भी लिया होगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चों, ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए। पढ़िए बेटा, सवाल आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान दीजिए ध्यान से। तो सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में, जबकि ये रिलेशन दिया है A और B में, इस प्रकार रिलेशन है कि A लेस देन इक्वल B स्क्वायर, तो द्वारा परिभाषित संबंध R ना तो स्वतंत्र है, ना ही सममित है और ना ही संक्रामक है। तो बेटा मैं आपको बता दूं इस प्रकार के सवालों को करने की क्या ट्रिक है। सबसे पहले आपको ये स्वतंत्र और सम्मित और संक्रामक की कंडीशन आनी चाहिए कि स्वतंत्र कैसे चेक करते हैं, सम्मित कैसे चेक करते हैं और संक्रामक कैसे चेक करते हैं। और हाँ, जो भी सवाल आपको सिद्ध करने को आएंगे वो सवाल आपके सबसे आसान क्वेश्चन होंगे। क्यों? क्योंकि बेटा सिद्ध करने वाले क्वेश्चन जो है, हम अपना कोई भी एक नंबर लेकर उसे डायरेक्ट दिखा सकते हैं। जो गलत है तो गलत दिखा सकते हैं, अगर सही है तो सही दिखा सकते हैं। सिद्ध वाले सवाल इसीलिए आसान होते हैं। जैसा कि ये क्वेश्चन आपको सिद्ध करने के लिए दे रखा है, तो मैं इस क्वेश्चन को आपको करके दिखाऊंगा, ध्यान देना यहां पर आप। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको स्वतंत्र चेक करके बताऊंगा कि स्वतंत्र ये नहीं है। तो आपको जो क्वेश्चन में दिया है वो उतार लेते हैं। आपका जो रिलेशन दे रखा है बेटा वो R से R में दिया गया है, और रिलेशन आपका क्या है? रिलेशन है A और B में इस प्रकार संबंध है कि A लेस देन इक्वल B स्क्वायर। तो बेटा ये आपको जो दे रखा है ना, यही संबंध होता है, यही चेक करना होता है आपको स्वतंत्र सम्मित संक्रामक के लिए। तो अब बात यह है, सबसे पहले मैं चेक करूंगा स्वतंत्र के लिए। और स्वतंत्र के लिए कैसे चेक करते हैं कि कंडीशन समझ लो इसकी, कि यदि A कोई भी एलिमेंट सेट A से बिलोंग करता है तो इसके लिए स्वयं के साथ रिलेशन होना चाहिए, तो वो आपका स्वतंत्र कहलाएगा। तो अब मैं क्या करूंगा, आपको जो सेट दिया है ना वो एक वास्तविक संख्याओं का दिया है, क्योंकि R से R में संबंध है। तो मैं ऐसा कोई भी एक नंबर लूंगा जिससे कि ये जो संबंध दिया है ये गलत हो जाए, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि सिद्ध करने वाले सवाल बहुत आसान होते हैं। तो मैं क्या करूंगा, अगर रियल नंबर से कोई भी एक नंबर उठा लूंगा, क्योंकि अगर कोई भी एक नंबर मैंने गलत ठहरा दिया ना तो वो सभी संबंध पूरा बेकार हो जाता है, क्योंकि 10 अच्छे आदमियों में एक बुरा आदमी आ गया तो वो सभी बुरे माने जाते हैं। इसी प्रकार ये प्रूफ होता है बेटा। तो मैं क्या करूंगा, मैंने मान लिया कि 1/2 बिलोंग करता है रियल नंबर।
के अंदर सबसे पहला काम हमारा ये होता है एक एकी या बहु एक एकी चुनना, यानी वो 1 1 है या मैनी 1 है। ये काम चुनने के बाद फिर हम फिर चुनते हैं कि आच्छादक है या आच्छादक नहीं है। आच्छादक नहीं का भी दूसरा नाम है अंतःक्षेपी, तो वो भी इस प्रकार के क्वेश्चनों में आ सकता है, मतलब ऑब्जेक्टिव में रख सकता है। जहां आच्छादक नहीं है वहां पर आपको अंतःक्षेपी भी दिखाई दे सकता है। चलो तो सीधा सीधा सबसे पहले मैनी 1 या 1 1 चेक करेंगे। तो उसके लिए आपका जो ये जो पहला सेट जो होता है ना, इसका दूसरे सेट से यानी पहले सेट से हमारा प्रत्येक से एलिमेंट निकलना चाहिए और प्रत्येक का संबंध होना चाहिए दूसरे सेट से, और केवल कितनी बार? एक बार। अगर वो एक से अधिक संबंध बना रहा है तो वो समझ लो मैनी 1 हो गया। अगर केवल सिंगल ही कनेक्शन है तो समझ लो वो एक 1 1 फंक्शन है, यानी एक ही फंक्शन है। तो देख लेते हैं, हम इसमें चेक करेंगे। सबसे पहले तो 0 रखेंगे तो ये y बराबर हम एक्स स्क्वायर भी बोल सकते हैं बेटा, एफ एक्स बराबर y होता है हमारा। तो जब हम x रखेंगे तो y का मान 0 ही मिलेगा। जब हमने 1 रखा तो 1 का संबंध भी 1 हुआ, क्यों? क्योंकि 1 का वर्ग भी 1 ही होता है। 2 रखा तो 2 का संबंध 4 मिला। अब लेकिन यहाँ पर देख लेंगे -1 का संबंध, यानी -1 रखेंगे तो वर्ग बेटा हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी प्लस का 1 आएगा। -2 रखूंगा तब भी प्लस का 4 आएगा, क्योंकि वर्ग हमेशा पॉजिटिव होता है। तो मैंने यहाँ पर देखा कि प्रत्येक इसमें जो संबंध है वो प्रत्येक का संबंध है, पर देखो यहाँ पर 1 और 2, यानी 1 के भी 2 संबंध है, और मतलब 1 और -1 का भी एक ही संबंध है, 2 और -2 का भी एक ही संबंध है। तो यहाँ पर इसका 1 से ज़्यादा कनेक्शन हो रहा है, मतलब 2 बार कनेक्शन हो रहा है। तो इस वजह से 2 एलिमेंट से जब कनेक्शन हो जाए तो वो आपका मैनी 1 फंक्शन कहलाता है। तो यानी हमने ये चुन लिया कि ये एक ही तो नहीं होगा। केवल एक ही बार कनेक्शन होता तो वो आपका एक ही कहलाता। ध्यान देना बेटा। तो हमें पता चल गया कि ये बहु एक की है, यानी एक की नहीं है। तो बहु एक की तो इसमें ही है, और कहीं है? हाँ, ये रही। एक यहाँ पर भी है, तो यहाँ फंस गए, या तो ये होगा या ये होगा। ये तो नहीं हो सकता। हाँ, इसमें लिख रहा हुआ है कि ना एक ही है ना आच्छादक है। हाँ, एक इसमें भी है नहीं। हाँ, सही है ना। एक की मतलब भी बेटा बहु एक की होता है, ये ध्यान रखना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव कैसे भी घुमा सकता है। लेकिन कहानी अभी यहीं समाप्त नहीं होती है। अभी बात ये है कि अब ये आच्छादक है या आच्छादक नहीं है। तो आच्छादक नहीं के लिए इसकी भी डायरेक्ट ट्रिक है, इसको समझना। कोडोमेन जो है अगर डोमेन के बराबर आ जाए, कोडोमेन अगर डोमेन यानी ये क्या हुआ? हाँ, सही है। कोडोमेन डोमेन के बराबर हो जाए तो बेटा वो हमारा फंक्शन जो कहलाता है वो कहलाता है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू बोल रहा हूँ, आच्छादक फंक्शन, आच्छादक फलन। अगर मान लो बेटा हमारा अगर ये कोडोमेन अगर डोमेन के बराबर नहीं आता, सपोज दैट, तो वो हमारा आच्छादक नहीं होगा। आच्छादक नहीं होगा ये कह दो, या फिर कह सकते हैं अंतःक्षेपी होगा। तो अब ये बात ये है कि डोमेन कोडोमेन क्या है, ये कैसे पता चले? बेटा पहला सेट जो होता है ना, ये इसके सभी एलिमेंट कहलाते हैं डोमेन, और जो दूसरा सेट के जो प्रत्येक एलिमेंट हैं ये कहलाता हमारा कोडोमेन। तो देखा बेटा, मैंने देखा हमारे इससे जो एलिमेंटों से जो तीर निकल रहे हैं वो प्रत्येक एलिमेंट के नहीं लग सकते हैं कभी भी। क्यों? क्योंकि देखो इसमें के 2 और 3 के कभी नहीं मिलेंगे आपको, और देखो ये नेगेटिव वाले तो कभी नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये तो हमेशा पॉजिटिव नंबर देगा। तो ये एलिमेंट छूट गए, तो यानी जो डोमेन है कोडोमेन के बराबर नहीं हो सकता। जब डोमेन कोडोमेन के बराबर नहीं है तो उसका मतलब हमें पता चल गया ये फंक्शन हमारा क्या होने वाला है कि अंतःक्षेपी होने वाला है, यानी आच्छादक नहीं है। और ये कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही, क्योंकि एक एफ जो है एक बहु एक की है और आच्छादक नहीं है, यानी अंतःक्षेपी है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, और मैं इसकी आपको बहुत सी प्यारी सी ट्रिक आपको मैं दे दूंगा। बने रहिए हमारे चैनल पर। इन 5 क्वेश्चनों में से आपको 100% 2 क्वेश्चन देखने मिलेंगे, जो कि एक बहुविकल्पीय क्वेश्चन, एक आपका उस तरह का क्वेश्चन। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, और जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं
नए हैं, नहीं का मतलब नहीं है, नए हैं, तो वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर रोज आपको वीडियो प्रोवाइड कराई दी जाएगी जिसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं कल की वीडियो के साथ। 5 क्वेश्चन का डोज हर रोज। अब पढ़ेंगे वही जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आएगा। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.